बोलो मैं तैयार हूं खुदावन के वचन को सुनने के लिए और खुदावन की महिमा को लेने के लिए। मेरे साथ खोलेंगे यूहन्ना उसकी 21, उसकी 15, 16, 17, 18, 19 और 20। आप सभी ने प्ले देखा, किस किस ने देखा? ये प्ले को दिखाने का ये मकसद था कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। वो क्या करता है आपसे? वो प्यार करता है। हम बाइबल को खोलेंगे, इसकी स्पीड कम करना थोड़ी। यूहन्ना उसकी 21, उसकी 15, 16 और 17, 18, 19, 20। तैयार है आप वचनों को सुनने के लिए? बोलो मैं तैयार हूं। यस, थैंक यू। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनना आपने 10-15 मिनट। जब यीशु मसीह पतरस से गुनाह हो गया, क्या गुनाह हुआ था पतरस से? कोई बता सकता है? बच्चों चुप। क्या गुनाह हुआ था? बाइबल कहती है उससे गुनाह हुआ था कि उसने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारी करती थी। हालेलुया। उसने इनकार कर दिया था परमेश्वर का। जब लोग उसके सामने थे उसने इनकार कर दिया था। और परमेश्वर ने कहा, जब जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह पतरस को मिले तो परमेश्वर ने कहा, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? और कितनी बार कहा? बोलो 3 बार। 3 बार। और कितनी बार प्रभु यीशु मसीह का उसने इनकार किया था? 3 बार। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको 3 बार इकरार कराया, क्यों कराया? ताकि प्रभु ये जान सके पतरस मुझसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। हम सब प्यार करते हैं। कोई अपनी माँ से प्यार करता है, कोई अपने बाप से प्यार करता है, कोई अपने रिश्तेदारों से प्यार करता है, कोई अपनी बहनों से प्यार करता है, कोई अपने भाइयों से प्यार करता है, कोई ना कोई किसी चीज से प्यार करता है। पर प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। हालेलुया। 2024 में शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा, वो आपको कमजोर करने की कोशिश करेगा, वो आपको खुदा से दूर करने की कोशिश करेगा। पर एक बात आपने याद रखनी है, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बल देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो आपको बल देगा ताकि आप सदा वफादारी के साथ चलते रहें। समझ आ रही है मेरी बात? जीसस का प्यार बताने के लिए मैं आपको आया हूं। किसका प्यार? बोलो परमेश्वर का। हम उसे बार बार धोखा देते हैं। जैसे प्ले में आप देख रहे थे, एक इंसान प्रभु में आ गया, बपतिस्मा भी ले लिया, तौबा भी कर ली, फिर भी वो कामों में चला गया, फिर से गाली निकालने लगा, फिर से पाप की बातें, फिर से बुराई की बातें, फिर से चुगलियां, फिर से वही काम करने लगा। और फिर भी परमेश्वर उसके पास आया और क्या बोला? मेरे बेटे, यदि तू 7000 बार गिर जाएगा, मैं तुझे क्या करूंगा? बोलो खड़ा करूंगा। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? पर हम इंसान उसके प्यार को नहीं समझ पाते। यदि 2024 में आप उसके प्यार से भरकर चलेंगे तो आप सदा खड़े रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लोग आते क्यों है? और रब दे दास साडे लिए दुआ करो, साडा वीजा लग जाए। वीजे से प्यार है कि खुदा से प्यार है? समझ आ रही मेरी बात? वीजे से प्यार है कि खुदा से? यदि तुम परमेश्वर की चीजों से ज्यादा प्यार करोगे, परमेश्वर से नहीं, तो तुम कभी खड़े नहीं रह सकते। हालेलुया। तुम कभी चल नहीं सकते। लोग बोलेंगे तुम मसीह हो, पर मसीह के गुण तुम में से नहीं दिखेंगे। समझ आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर आज आपको एक चीज बताना चाहता है। जितने लोग सुन रहे हैं, मुझे खुदावन ने एक वचन दिया डायरेक्टली, मेरे लोगों को एक ही वचन बोल के आना। यदि 2024 में ये मेरे प्यार से नहीं भरे होंगे तो ये कभी नहीं चल पाएंगे। समझ आ रही है? कितने लोग चलते हैं उसके प्यार से भर के? मुझे लोगों का पता है। हाँ जी भैन जी, तुसी चर्च का ली जाते जो?
हाँ मैं ना इसलिए चर्च जानी है, मैं 7 टाइम चर्च जाना वा 7 बारी, जे मेरा काम ना होया मैं नहीं यस्सू नूं मनना। ऐसे लोगों का हाल। तुम चर्च जा रहे हो, कोई सौदा कर रहे हो, बताओ मुझे। हालेलुया। पास्टर जी जैसे हमने प्ले किया था 22 तारीख को, पास्टर जी तुसी विश्वास ना, है ना, श्वास कहते थे, श्वास से दुआ करो, थोड़ा श्वास रख के प्रेयर करो। क्या कर रहे हो? अरे यीशु मसीह का प्यार इन चीजों से उत्तम है। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? वो आपसे मोहब्बत करता है। बाइबल कहती, पतरस प्रभु को पतरस की पुस्तक में लिखा, यीशु नहीं चाहता कोई भी रूह नाश हो। समझ रहे? वो बच्चों से लेकर बड़ों तक, छोटों से लेकर जवानों तक वो आपसे प्यार करता है। और असल में आप शरीर नहीं है, असल में आप एक आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि कईयों का जीवन 70 साल है, 80 साल है, 90 साल है, कईयों का जीवन जो ज्यादा कुछ हो जाए तो 90 साल 99 हो जाएगा, पर रियल लाइफ ऊपर है आपकी। हालेलुया। असली जीवन कहाँ है? ऊपर है। तो परमेश्वर को स्वार्थ से प्यार मत करो कि पास्टर जी को जानने आ जे ते काम नहीं बनया, फिर नहीं मैं बाइबल पढ़नी, फिर नहीं मैं दुआ करनी, फिर नहीं मैं चर्च जाना, फिर नहीं मैं रोजा रखना। रब ने सानू दिता की, रब ने साडे नाल आ कर दिता, रब ने साडे नाल आ कर दिता। नो। अरे याद करो, जब उसके हाथों और पैरों पर कील ठोके जा रहे थे, उसने क्या कहा? हे पिता इन्हें माफ करिए, नहीं जानते ये क्या करते हैं। ऊंची आवाज से उसके प्यार के लिए तारीफ करे, तालियों के साथ उसके प्यार के लिए। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? मैंने लोगों का हाल देखा है मैंने लोगों को। काफी नहीं है उनके लिए सलीब, काफी नहीं है खुदा का प्यार। दुनिया में प्यार ढूंढने के लिए जाते हैं, फोन पे प्यार ढूंढते हैं, पैसों में प्यार ढूंढते हैं, इधर उधर जाकर प्यार ढूंढते हैं, पर मसीह का प्यार उन्हें नहीं दिखता। समझ आ रही है? आपको मैं अपनी गवाही देना चाहता हूं। बहुत सारी टेस्टमनी मेरे जीवन में परमेश्वर ने की। जब भी मैं कहीं जाता हूं वो मेरे साथ रहता है। हालेलुया। वो हमें अकेला नहीं छोड़ता, वो इतनी फिक्र करता है हमारी। कन्वे जबूर में वो लिखता है, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। बोलता है कोई ऐसा? नहीं बोलता। तो अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो कोई माफ करता है? नहीं करता। पर परमेश्वर माफी से भरा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। उसको मजाक में मत लो प्लीज। उसको मजाक में मत लो। चर्च भी जा रहे हो, चैटिंग भी कर रहे हो, चर्च भी जा रहे हो, गाली भी निकाल रहे हो, चर्च भी जा रहे हो, चुगलियां भी लगा रहे हो, उसको मजाक में मत लो। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको अपना बनाना चाहता है। वो चाहता है कि मेरा बेटा सदा मेरे साथ बैठे, रोज प्रार्थना करे, रोज बाइबल पढ़े, रोज मेरे साथ संगति करे और लालची मत बना रहे। हालेलुया। बनते ना लोग लालची। प्रभु जी अज ते मैं दुआ कर लगी हाँ, जे ते कल मैनू ना काम मिलिया ते मैं दुआ करनी बंद कर देनी। क्या तुम्हारा प्यार है परमेश्वर के लिए? हालेलुया। आज लोग समझ ही नहीं रहे परमेश्वर को। यार मैं नहीं होते चर्च जानी, ओथे ते आ हो। हम मसीह में सब एक हैं, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यदि तुम बाइबल को ध्यान से रीड करो तो परमेश्वर ने हर जगह प्यार किया, हर एक जगह उसने अपना प्यार दिखाया। बाइबल कहती जब मार्था और मरियम रो रही थी तो यीशु मसीह ने देखा मार्था मरियम रो रही है, तो बाइबल कहती यीशु रोने लगा। क्या करने लगा? वो आपका दुख अपना समझता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? बाइबल कहती यीशु मसीह रोने लगा, जबकि यीशु मसीह को पता था अभी लाजर जिंदा हो जाएगा, पर यीशु मसीह ने यह देखा कि मेरे बेटियां रो रहे हैं तो मैं कैसे चुप रह सकता हूं। हालेलुया। समझे मेरी बात को? तो जवान बेटे जितने मुझे सुन रहे, बेटियां सुन रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट मत करो लोगों के पीछे लगकर, इंस्टाग्राम के पीछे लगकर, फेसबुक ये यूट्यूब के पीछे लगकर, दुनिया में प्यार ढूंढने की कोशिश करने के लिए ये वो ऐसा कोई आपको प्यार नहीं करेगा सिवाय परमेश्वर के। हालेलुया। वो आपको 2024 में मजबूत करना चाहता है, क्योंकि 2024 में बहुत सारे लोग कमजोर होंगे और आधे हो चुके हैं। दिखने में वो आत्मिक लगते हैं। हालेलुया। दिखने में आपको सभी धर्मी लगेंगे, पर आपका मन जानता है आप खुदा के साथ कितने जुड़े हुए हैं। हालेलुया। जब आप काम पर जाते हैं तो क्या करते हैं वहां पर? जब आप स्कूल में जाते हैं तो क्या करते हैं वहां पर? जब आप अकेले होते हैं, जब आपके पास फोन होता है तो क्या करते हैं आप? आपका मन जानता है आप खुदा के साथ वफादार है या नहीं। समझ आ रही है मेरी बात?
दुनिया के सामने हम बहुत बड़े प्रचारक हो सकते हैं, दुनिया के सामने हम लोगों को दिखा सकते हैं कि मैं मेरा यीशु मसीह तो मेरे पास खड़ा, पर खुदा हमारे मन को जानता है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो आपने इन चीजों को ध्यान से याद करना है। 2024 में आपने पहली बात अपनी आत्मिक जिंदगी के लिए सीरियस होना है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मसीह लाइफ के लिए सीरियस हो जा। अभी ये टाइम मत करना कि दुआ कर ली या नहीं की, बाइबल पढ़ ली या नहीं पढ़ी, रोजा रखा या नहीं रखा। अभी आपको क्या करना है, हर दिन आपको 2 या 3 घंटे परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना है। हालेलुया। कितने जन 2-3 घंटे रोज खुदा को दिखाई देते हैं? हाथों को उठाएं जरा। हाँ, थोड़े लोग हैं। जब 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 परमेश्वर एक इंसान को अपने करीब लेकर आना चाहेगा, वो ये डिमांड करेगा कि मेरा बेटा प्रार्थना में बैठे। हालेलुया। मेरी बेटी बाइबल पढ़े, मेरी बेटी रोजा रखे, मेरी बेटी मेरे करीब आए, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है 2024 में कि ये 2024 में अपने आप को हमेशा मेरे सामने रखे। हालेलुया। वरना क्या होगा 2024 में? आप गुम हो जाएंगे दुनिया में। बोलेंगे लोग, यार ये तो बंदा वर्शिप करता सी, यार ये तो बंदा बड़ी चर्च करती सी। क्योंकि 2024 में शैतान अगर पहले सुस्ती नहीं पड़ती थी, अब डबल पड़ेगी सुस्ती। समझ रहे मेरी बात? पहले अगर नींद नहीं आती थी दुआ करते, अब डबल नींद आएगी, अब डबल शैतान तंग करने की कोशिश करेगा। पर खुदा ये वचन आपकी जिंदगी में पूरा करेगा, वो तुझे ताकत देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आत्मिक जिंदगी के लिए सीरियस होना। तो फोन करे, बहन जी कितने हैं? उनको बोलो मेरी दुआ का टाइम है, मैं बाद में आऊंगा। हालेलुया। क्या कहना है उनको? मेरी प्रार्थना का टाइम है, मैं कब आऊंगा? बाद में आऊंगा। नहीं तो आप कहना, बहन जी मैं आई, 2 मिनट खलोई, मैं आई, फिर प्रार्थना नहीं की। तुम जब आत्मिक जिंदगी के लिए सीरियस नहीं होगे 2024 में, शैतान तुम्हें गिरा देगा। लोड़ी आ रही है ना, लोड़ी, गुड्डे देखे जब वो काटते हैं ना, ऐसे खिच्ची लगाते हैं और गुड्डा बू हो जाता है। शैतान 2024 में बहुत सारे लोगों को काटने की कोशिश करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसे पता है समा आ चुका है आमद का। समझ आ रही है? क्योंकि उसे पता है शैतान ये चाहता है बहुत सारे लोग नरक के लिए तैयार हो, और वो तैयार कर रहा है। और परमेश्वर ये चाहता है कि बहुत सारे लोग स्वर्ग राज के लिए तैयार हो जाए, मेरे करीब आए, मेरे पास आए। हालेलुया। समझ आ रही है? तो वो आपको काटना चाहता है, पर यदि आप आत्मिक जिंदगी के लिए सीरियस होंगे तो वो आपको काट ना पाएगा यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। डिसीजन लो, डिसीजन कि प्रभु 1 महीना मैं फोन नहीं चलाऊंगी। डिसीजन लो आत्मिक जिंदगी के लिए। अगर आपको फोन पर ज्यादा टाइम वेस्ट कर, डिसीजन लो, प्रभु मैं 1 महीना फोन नहीं चलाऊंगी, मैं 1 महीना अपने फोन को स्विच ऑफ करके बंद रखूंगी, या मैं 1 महीना ये काम नहीं करूंगी, या मैं ये काम नहीं करूंगी। तो तुम देखोगे खुदा में बढ़ते हुए। हालेलुया। क्योंकि यदि आप सुबह उठते ही खुदा को छोड़कर दुनिया की चीजों को देखना शुरू करेंगे तो 2024 में आपको प्रभु बचा नहीं पाएगा। हालेलुया। आपको मजबूत होना है आत्मिक जिंदगी के लिए। बाइबल के अध्यायों को पढ़ना है, हमेशा हर रोज 10-15 अध्याय पढ़ने हैं, पवित्र वचन को पढ़ना है, आत्मिक जिंदगी के लिए मजबूत होना है, और हफ्ते में 1 या 2 रोजा रखना है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि दुनिया में आपको लगेगा चलो कोई नहीं, अभी देख गया, फिर क्या होगा, मेरे तो गलती होगी। यदि आप खुदा से, मैंने अभी प्ले में आपको बताया कि वो बच्चा रो रहा है, और वैसे कोई भी खुदा का रोल लेने के योग्य नहीं, हमने लिया नहीं, हमने सिर्फ उसकी बातें की। तो वो बच्चा रो रहा है और प्रभु यीशु मसीह उसके पास है, उसको बोला कि बेटा तू 7,000 बार भी गिरेगा, मैं तुझे खड़ा करूंगा। पर हमारे अंदर एक जिद होनी चाहिए कि परमेश्वर मैं तेरे करीब रहना चाहता हूं। हालेलुया। जब दाऊद से गलती हुई तो उसके अंदर एक जिद आई कि चाहे मुझसे गलती हो गई, पर मैं अपने खुदा से दूर नहीं जाना चाहता। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आपको 2024 में हमेशा अपने मन में ये सोच कर रखना है कि हे प्रभु, सारी दुनिया मुझसे दूर हो जाए पर तेरी हुजूरी मुझसे कभी दूर ना हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ आ रही है? फिर आप चलेंगे नहीं, आप भागेंगे यीशु मसीह के नाम में। समझ है मेरी बात को? आपको माइंड में ये चीज रखनी कि प्रभु प्लीज मुझसे दूर मत जाना, मेरे पास रहना, मेरे करीब रहना, क्योंकि मसीह से दूर होकर बाइबल कहती है हम कुछ भी कर नहीं सकते। समझ रहे हैं मेरी बात को? बोलो मैं अपनी आत्मिक जिंदगी के लिए सीरियस होऊंगा। हालेलुया।
और दूसरी बात जो आपने बड़े ही ध्यान से सुननी है, अपने हृदय को दयालु हृदय बनाना है। क्या हृदय बनाना है? दया से भरा हुआ। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा एक दूसरे को माफ करो। क्या करो? एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे के जो चिंताएं हैं उसे अपनी समझो। आज लोग कठोर हैं, वो किसी को, कोई मर रहा है तो उसको मरने देते हैं, कोई रो रहा है तो उसको रोने देते हैं। यदि हम बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो यीशु मसीह का हृदय इतना प्यार से भरा हुआ हृदय था, वो किसी को रोता देखना नहीं चाहता था। हालेलुया। आप एक बात को ध्यान से सुनना, यदि आप किसी बरकत के लिए खुदा में आएंगे, खुद आज मैं चर्च जानी है ते अज जो रब दे दास प्रार्थना करनगे मेरी जिंदगी दे विच आ होना चाहिए, वो आपको उससे भी बरकत देना चाहता है। हालेलुया। वो आपको आशीषों से बढ़कर देना चाहता है, चंगियाइयों से बढ़कर देना चाहता है, छुटकारे से बढ़कर देना चाहता है। पर आप तो इंस्टाग्राम छोड़ ही नहीं रहे। हालेलुया। आप तो फेसबुक छोड़ ही नहीं रहे। मैं जब लोगों के स्टेटस देखता हूं ना, मसीह लोगों के खासकर, मुझे गुस्सा आता है। पंजाबी गाने लगाए होते हैं लोगों ने, ड्रामेबाजी सॉन्ग लगाए होते हैं, गंदे गाने लगाए होते हैं, और जब वो चर्च में जाते हैं बोलते हैं हम प्रभु को मानते हैं। हम कितना दुखी करते हैं ना अपने प्रभु को, कितना दुख देते हैं हम, रोज उसे कितना दुखी करते हैं। चर्च में हम भंगड़ा डालते हैं, नाचते हैं, बड़ा कूदते हैं, अभी भंगड़ा डालेंगे सभी नाचेंगे, एंजॉय करेंगे, पर हम एक्चुअली उसे कितना दुखी करते हैं। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, झट गाली निकाल देते हैं, झट झूठ बोल देते हैं, झट चुगली कर लेते हैं, और खुदा को इतना दुखी करते हैं, फिर भी वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आप में से कोई अगर किसी का बेटा बिगड़ जाए तो वो अखबार में निकाल देते कि ये मेरा आज से बेटा नहीं है। आपने बाइबल में उजारू बेटे की कहानी सुनी होगी। वो सब कुछ छोड़कर चला गया, दूर चला गया, पाप में चला गया, बुराई में चला गया, पर फिर भी बाइबल कहती उसका बाप उसका इंतजार करता था, मेरा बेटा आ नहीं रहा, मेरा बेटा कहां है। और यीशु मसीह भी ऐसा ही आपका इंतजार करता है हर रोज। मेरे बेटे प्रार्थना में क्यों नहीं आता रोज? मेरी बेटी बाइबल क्यों नहीं पढ़ती तू? रोजा क्यों नहीं रखती तू आ, क्योंकि मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मसीह एक रिश्ता है, मसीहत एक धर्म नहीं है। यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, वो प्यार है, वो मोहब्बत है, वो हमसे प्यार करता है। उसकी बातें ये बताती है कि मसीह कोई धर्म नहीं, मसीह एक प्यार है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कैसे? बाइबल में हम जब पढ़ते हैं ध्यान से, उसको अपने घाव की फिक्र नहीं थी। लिखा है कहीं कि जब यीशु मसीह को कोड़े पड़ रहे थे, यीशु मसीह ने कहा ओ काका होली मार। लिखा है कहीं मुझे मार मत। वो एक एक कोड़े खाता रहा, एक एक चीज, एक एक पेन उसने ली और चुपचाप रहा मेरे और आपके लिए। हालेलुया। वो चुपचाप रहा, वो सारी दुनिया के लिए आया, वो किसी धर्म को बनाने के लिए नहीं आया। अगर कोई भी धर्म का है वो सोचे यार मेरा नहीं है ये परमेश्वर, हर एक को वो बचाने के लिए आया। बाइबल कहती उसके बिना स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता। समझ आ रही है? आज मुझे 6 साल हो चुके हैं प्रभु में, दुखी भी हुआ हूं, कमजोर भी हुआ हूं, रोया भी हूं मसीह में, बड़ा कुछ हुआ मेरे साथ, पर एक चीज जो मुझे सदा खड़े रखती है वो मेरे परमेश्वर का प्यार है। तारीफ करते परमेश्वर की। हालेलुया। वो मेरे परमेश्र का प्यार है, वो मुझे आवाज देता है। एक बार सतकोए में जब गया तो ये तो भीड़ कुछ नहीं, आई थिंक वो पीछे 1000 बंदा होगा कन्वेंशन पे। जब मैं पुलपट पे गया तो मेरी अचानक हार्ट बीट बढ़ गई और मैंने देखा प्रभु इतने बंदों में मैं कैसे प्रचार करूं। डर गया, कांपने लगा। और मैं जब पुलपट पे गया तो मैंने सिर अपना नीचे किया, मैंने कहा प्रभु मैं अपने मन में मुझे प्यास लग रही है, प्यास लगने लगी, भूख भी लग गई तब, क्योंकि किसी को नहीं पता कि एक दास एक शरीर में भी होता है। और मेरे अंदर से खुदा ने एक आवाज दी, मत डर मैं तेरे साथ हूं। और जबरदस्त क्रूसेट हुआ वो। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? तो वो ऐसा परमेश्वर है, वो ऐसा परमेश्वर है। हिजकियल को बोलता, हिजकियल बोला, नबी ने बोल दिया तेरी उम्र 15 साल, तू मर जाएगा, अभी नहीं तेरी उम्र। हिजकियल गया, हे प्रभु मेरी उम्र को बढ़ा दे। प्रभु कहता हाय मेरा बेटा रो रहा है, उसका प्यार ऐसा है, चल तेरी उम्र 15 साल मैं बढ़ाता हूं। उनकी आवाज से बोलेंगे हालेलुया। वो कैसा परमेश्वर है? जब उसने जना नबी को नीनवा में भेजा, जब उसने नीनवा में भेजा तो वो लोग पाप कर रहे थे लोग, और जब उन्होंने तोबा की तो जो जना था वो बोलने लगा,
जुनाब बोलने लगा, यार प्रभु हुने ते तू क्या इन्हों मार देना, हुने तो इन्हों कहने बचा लेना। प्रभु ने एक दृष्टांत उसे दी, उसने पेड़ उगाया और पेड़ पे कीड़ा भेज दिया और बड़ा गुस्सा आया नबी को, यार प्रभु ये क्या हुआ। उसने कहा, तुमने जिसके लिए मेहनत नहीं की तुम्हें इतना गुस्सा आता है, मैंने तो अपने बेटों को अपने हाथों से बनाया है यीशु मसीह के नाम में, मुझे कितना प्यार लगता है उनसे। हालेलुया, समझ आ रही है? कितने लोग समझ रहे उसके प्यार को? अब्राहम, बाइबल कहती 24 साल उसके कोई संतान नहीं, अब्राहम रो रहा है। सोचो एक बंदे का 24 साल उसके पास बच्चा नहीं है, धर्मी है, लोग जानते हैं यार अब्राहम नहीं जा रहे परमेश्वर का दास। हम भी जब लोग शहर में जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, तो लोग बोलते हैं वो परमेश्वर का दास है। हालेलुया, अब्राहम की भी पहचान होगी, जाता होगा और लोग हंसते होंगे, आ देखो रब दा दास, 24 साल हो गए रे बच्चा नहीं होया कोई। अब्राहम के अंदर क्या आता होगा? हालेलुया। और जब उसको बेटा हुआ तो परमेश्वर ने उसे क्या बोला? अब्राहम तू एक मांगता था, यदि धरती पर जब तक धरती रहेगी तब तक तेरे बेटे होते रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज जो विश्वासी मरता है तो सीधा उसकी गोद में जाकर बैठता है, वो प्यार परमेश्वर है। दाऊद से गलती हो गई, दाऊद से जब गलती हुई, इतनी बड़ी उससे गलती हुई, पर मैंने एक चीज दाऊद के अंदर देखी जो लोगों के अंदर नहीं, पश्चाताप वाला मन। हम बोलते चल कोई नहीं, गलती होगी फिर की होया, कोई गल नहीं, कोई नहीं, प्रभु केड़ा सानू वेखण लिया। फिर से वही चीजों में जब आपसे गलती हो जाती है, मसीह में आने के बाद खुदा के आगे 1 घंटा 2 घंटे रो कि हे प्रभु मुझे माफ कर, आप देखेंगे वो आपको बाहों में ले लेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं जानता हूं, वो कहते हैं ना, वो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मैं जानता हूं जिन्होंने ये चीज को फील नहीं किया वो नहीं जानते जीसस के प्यार को। जिन्होंने फील नहीं किया उसके, और जिन्होंने फील किया है वो प्रीच कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मुझे आवाज से बोलेंगे हालेलुया। एक समय था मेरी जिंदगी में, फास्टिंग कर करके मेरी जो बॉडी थी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। मेरी बॉडी में इतना ज्यादा पेन था और कई बार मुझे ब्लड की उल्टी भी आई उस फास्टिंग के कारण। और मैं खुदा से बोलता था, जब ग्राउंड में चर्च लगती थी, जब पुलपट पे मैं आता था तो आप सबको हंसता नजर आता था, पर मैं अंदर से पूरा पेनफुल प्रोसेस से होकर गुजरता था। और जब मैं पुलपट पे आता था और पुलपट पे मेरे अंदर जान नहीं होती थी, ऐसे मैं आता था और ऐसे अपने आप को झुका देता था, हे प्रभु अब तू ही मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया। रोटी पानी छोड़ दिया था, बस खुदा के साथ बैठना शुरू किया था और मैं देखता था मेरा परमेश्वर मुझे बल देता और जोर देता है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। उसकी बातों में आपको क्या बताऊं, उसकी बातें मैं आपको क्या बताऊं, उसके प्यार के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। पर हम ढीठ लोग हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं हम? ढीठ। हम उसकी मानते नहीं, हम उसके प्यार को तुच्छ समझते हैं, हम उसके दीवानेपन को, हम उसकी मोहब्बत को कुछ नहीं समझते। अरे देखो, आज से 5 साल पहले मेरी जिंदगी क्या थी और आज परमेश्वर ने मुझे क्या बनाया कि नहीं बनाया। आपको एक चीज मालूम होगी, परमेश्वर के साथ यदि कोई 1 साल वफादारी के साथ चलता है ना, वो हिलना जुलना बंद कर दे। लोग हिलते जुलते हैं ना, हाँ जी बहू जी तुसी ते कल दुआ कर रहे सी, ते बहू जी अज तुसी इत्थे की कर रहे थे? वो मैं तो वैसे आ गया इत्थे। हालेलुया। हाँ जी, तुसी ये काम सुनो, जो लोग हिलते जुलते हैं ना ज्यादा इधर उधर, प्रभु माफ करता है, प्यार करता है, उनकी जिंदगी में बुलाहट पूरी नहीं होती। हालेलुया। पर जो लोग खड़े रहते हैं, क्योंकि मसीह में जब आप चलेंगे आपको दुख भी आएंगे, तकलीफ भी आएगी, कठिनाई भी आएगी, लोग आपका विरोध करेंगे, लोग आपको छोड़ेंगे भी, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ होगा, पर परमेश्वर आपके साथ होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसके प्यार के लिए ऊंची आवाज से हालेलुया बोल दो। हालेलुया। यस। तो उसके प्यार के साथ भरना है, अपने अंदर उसका प्यार भरना है कि हे प्रभु मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा भाई, तू मेरा बहन, तू मेरा माँ, तू मेरे बाप, तू मेरा सब कुछ है। आज माँ बाप भाई बहन क्या है? फूल। क्या है? पैसा। आज लोगों को पैसा पैसा पैसा, बस पैसा चाहिए। लोगों को बस खाना है, अजीब अजीब खाने खाते हैं आज लोग, ये खा लिया वो खा लिया, चलो जी ये खा लिया। बाइबल कहती परमेश्वर का राज खाना और पीना नहीं, परमेश्वर का राज परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया। समझ रहे? मसीह क्या है? बोलो प्यार। समझ रहे? वो
आपकी लाइफ को बिगाड़ता हुआ नहीं देखना चाहता। यदि आज कोई नशा कर रहा है, यदि कोई आज गलत कामों में है, 1 साल प्रभु में चल ले, दूसरे साल वो प्रचारक होगा यीशु मसीह के नाम में। लोग उसे सुनेंगे, खुदा उसको बढ़ाएगा और इतना चमकाएगा, वो देखते रह जाएंगे लोग यीशु के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। एक वचन पढ़ूंगा फिर से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? प्रभु ने क्या कहा? पतरस, बोलो क्या तू मुझसे प्यार करता है? सुनो ध्यान से। आगे उसने कहा, पतरस क्या तू मुझे इनसे ज्यादा प्यार करता है? वो प्यार मांगता है आपसे। क्या मांगता है? प्यार, कि मेरा बेटा मुझसे प्यार करे। कितना दुखी करते हैं हम उससे, कितना तकलीफ देते हैं, कितना उसे रुलाते हैं। हम काम ही इतना कर लेते हैं कि जब सोने का टाइम होता है हम प्रार्थना ही नहीं करते। एक मैं कुछ देख रहा था वीडियो, उसमें देख रहा था कि बंदा काम पर गया, रात को आया और यीशु मसीह उसके साथ खड़ा है ऐसे, और वो देख रहा है अब बेटा प्रार्थना में बैठेगा, अब बैठेगा, अब बैठेगा। वो उसके साथ साथ पीछे पीछे, यीशु मसीह उसके पीछे 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 जा रहे हैं। तो जब उसने प्रभु ने देखा कि वे प्रार्थना में नहीं बैठा, तो वो प्रभु की आंखों से आंसू आने लगे। हालेलुया। क्योंकि वो हमें नहीं चाहता कि हम नरक की आग में जाएं। समझ रहे हैं? बाइबल कहती है वहां का कीड़ा ना तो मरता है ना तो जलता है। वो ऐसी भयंकर आग है जो आप नहीं सोच सकते वो कैसी आग है। वहां पर कोई दया नहीं, नरक में कोई दया नहीं, नरक में कोई भी पीस नहीं, नरक में कोई भी आपको शांति नहीं। वो नरक है, पर परमेश्वर ने आपके लिए नहीं बनाई। परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग बनाया है। उसने आपके लिए कुछ सोचा है, उसने आपके लिए कुछ बनाया है, और वो ये चाहता है कि मेरा बेटा प्रार्थना में रोज मेरे साथ बैठे। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात को? तो आपने 2024 में आत्मिक जिंदगी के लिए मजबूत बनना है। क्या करना है आत्मिक जिंदगी के लिए? दोनों मजबूत बनना है, सीरियस होना है। प्रेयर के टाइम प्रेयर, बाइबल के टाइम बाइबल, खाने के टाइम खाना, नाइट प्रेयर के टाइम नाइट प्रेयर। जो समय परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है, और उस समय में परमेश्वर को आपने बोलना, हे प्रभु इस 2024 में मुझे मजबूत रखना, दुनिया से बचा के रखना, संसार से बचा के रखना, गलत कामों से बचा के रखना, और मुझे अपने करीब रखना सदा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने लोग यीशु मसीह के करीब रहना चाहते हैं? हाथों को उठाइए जरा, मैं आपके चेहरे देखना चाहता हूं। कितने लोग पैसों के करीब रहना चाहते हैं? अभी तो सबके हाथ ऐसे होंगे कि जैसे ऊपर से एलिया, अलीशा, एस्तर, दाऊद सभी यहां पर बैठे हुए। हालेलुया। समझ रहे? तो आपने हाथ ही उठाने नहीं है, प्रैक्टिकली वो काम करना है जो मैं बोल रहा हूं। समझ रहे? जब फोन आए ना आपको, कोई झूठ नहीं बोलना। जब आपको पता चले कि ये काम ऐसा है तो वही काम वैसा करना है। 100 रुपया दिया, घर वालों ने 50 रुपये खा लिए और मम्मी को बोल दिया, मम्मी 50 सिर्फ तू 50 ही बचे या 50 रुपये तो मैं खा ले। बोलना नहीं, बोला गुम हो गए, डाले पेट में होंगे। हालेलुया। समझ रहे? झूठ बोलना, चुगली करना, निंदा करना, वो पास्टर अच्छा नहीं, उसकी कलीसिया में ये करते हैं, वो करते हैं, वो ये। सच्चाई के लिए हमेशा बोलना, जो झूठ होगा जो सच्चाई के लिए बोलना, पर किसी की खिलाफत मत करना बेफजूल। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि आप नहीं जानते पास्टर्स की जिंदगी को, ये परमेश्वर जानता है। समझ रहे? अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु तुझसे प्यार करता है, और 2024 में उसके लिए सीरियस हो जा। हालेलुया। अभी मुझे कलीसिया बताऊंगा मैं आपको, फ्यूचर में शुक्रवार चर्च लगेगी, एक दिन फास्टिंग के लिए भी चर्च लगाएंगे हम। ठीक है? फास्टिंग मीटिंग होगी फिर, क्योंकि 2024 में जो खुदा के दास हमारे आत्मिक पिता ने बताया, जो खुदा ने मेरे अंदर स्पिरिट में डाला, वो ये है कि अगर सुस्ती पहले पड़ती थी, डबल पड़ेगी। समझ रहे? डबल चिंताएं दिमाग में आएंगी, डबल शैतान ट्रबल करने की कोशिश करेगा। शैतान आपको प्रूव करेगा स्वर्ग नरक है नहीं है। हालेलुया। वो आपको प्रूव करने की कोशिश करेगा जो कुछ वाओ धरती ते आ सारे रब एक किया। शैतान आपके मन में डालेगा वो सारे रब एक का। नो, अगर सारे परमेश्वर एक है तो जी उठा कौन? अकेला प्रभु यीशु मसीह। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया।
सभी एक नहीं। जीसस है जो जीवन देता है, रास्ता देता है और मार्ग है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझे मेरी बात को। कल मैं धारीवाल में गया था, आई थिंक वो सिस्टर नहीं आई, आए हैं कि नहीं है जिनकी टेस्टमनी थी? नहीं। हाँ, जब मैं धारीवाल में गया तो वो बहन अपनी गवाही दे रही थी। कहती मैं फर्स्ट दिन चर्च में आई, वो घर में मैं जब गया तो मैंने उसे बोला था कि बहन अपनी जरूर गवाही को देना, शायद वो नहीं है। वो बोल रही थी कि मैं पहली दिन जब चर्च में आई तो आप प्रेयर कर रहे थे, मैंने कहा प्रभु लोग इतने आत्मा में भी नहीं है पर तू तब भी उन्हें छूता है। हालेलुया। कहते जब मैं आप प्रेयर कर रहे थे, आसमान से एक लाइट आई और मेरे यहाँ पर, यहाँ वाली साइड इतनी मोटी गिल्टी थी, इतनी मोटी यहाँ वाली साइड। और कहते जब आपने प्रेयर की तो जब मैं घर में आई तो मुझे खुद बिलीव नहीं था ये क्या हो गया मेरे साथ। कुछ यहाँ से बोलेंगे हालेलुया। तो वो अपनी गवाही दे रहे थे, मुझे इतना ज्यादा खुशी लग रही थी कि परमेश्वर चाहे कोई एक बार आए चाहे कोई 2 बार आए, तू ये चाहता है कि लोग दुखों से आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तू ये चाहता है कि लोग बचाए जाएं, तू ये चाहता है कि लोग खुदा की महिमा को देखें। समझ आ रही है मेरी बात? तो बाइबल में एक वचन ये भी लिखा, ढीले घुटने सीधे कर लो। क्या कर लो? ढीले घुटने सीधे कर लो। करते ना मन दुआ में ढीले घुटने। भैन जी दुआ कर रही थी लत्ता पूरियां खोल के, हालेलुया हाले। दुआ हो रही है कि एक्सरसाइज हो रही है? मुझे बताओ। हालेलुया। ये प्रार्थना है कि एक्सरसाइज है? और बाइबल पढ़ते वक्त एक अध्याय पढ़ना और नींद आनी शुरू हो जानी। सुनो, जब आप खुदा से प्यार करेंगे, देखो मैं रोज खुदा के साथ बैठता हूं, यदि आप खुदा से प्यार करेंगे तो आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आप खुदा के दिल को पढ़ेंगे। हालेलुया। वो आपसे बातें करेगा, वो आपसे प्यार करेगा दिल से। यदि आप कोई काम करेंगे तो वो दिल से जो चीज होगी वो कुछ अलग होगी। हालेलुया। ऐसे पूरा रेस्ट होके, कंबल कुंबल लपेट के, ऊपर पूरा रिलैक्स होके, हालेलुया, ये प्रेयर कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आप? घुटनों पे होकर, ढीले घुटनों को बाइबल कहती है सीधा करके उसकी महिमा करो। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आप थक सकते हैं, कोई बात नहीं, पर आपको अपने आप को मजबूत करना है। जब बाइबल का टाइम हो तो फोन पास नहीं रखना, ठीक है? जब कोई भी आत्मिक काम आपने करना है उसको आत्मिक तरीके से अलर्ट होके करना है। सुनेंगे ध्यान से आप एक बात को। जिस समय आपका प्रार्थना का टाइम हो जाएगा उस समय कोई ना कोई घर में आ जाएगा। ओ भैन जी मैं तो तेन कल दी याद करनी, अज लग ही गया टाइम ते ना मिलता। ओ भैन जी उदों ही आई जो दुआ का टाइम। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? ओ भैन जी मैं तो परसों भी तेन याद करनी है, कितने रहनी है तू? वो तब आई जब बाइबल का टाइम था। अब बहन जी बैठ के उधर दी गल, पूरी दुनिया की गल करके टाइम हो गया 8 बज गए। आप किन्ने बजे बैठे सी? भैन जी बैठी 2 बजे, 8 बज गए। चल भैन मैं जल्दी रोटी बना ला हूं, और फिर रोटी, फिर अगली सुबह। बहन जी तब क्यों आई? क्योंकि शैतान को ये पता है जिस दिन ये ढीले घुटने सीधे हो जाएंगे उस दिन मेरा इनकी लाइफ से अधिकार टूट जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और ढीले घुटने वो सीधे नहीं होने देता, प्रेयर करने नहीं देता, वो आपको यीशु मसीह के करीब जाने नहीं देता। काम पर व्यस्त कर दिया, लोगों में व्यस्त कर दिया, संसार में व्यस्त कर दिया। मेरी एक आदत है, यदि खुदा मेरे मन को जानता है, खुदा के सामने रोज 4 घंटे 5 घंटे बैठना ही बैठना है। क्योंकि मैं जानता हूं यदि हम दास भी बन गए, जब तक उसके पास नहीं जाएंगे हम मजबूत नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। और आप में से बहुत सारे लोग खुदा के पास नहीं जाते। कब जाते हैं? रोटी सामने आ प्रेयर कर दिया, हे परमेश्वर इस रोटी ते तेरी बरकत होवे, यीशु मसीह जी नाम च मांगते हैं, आमीन। रोटी को ब्लेस करते हैं अपन। हालेलुया। अब हम क्या करते हैं? रोटी को ब्लेस करते हैं और आत्मिक प्रार्थना नहीं करते। कौन कौन प्रार्थना करता है खुदा मेरे अंदरों कमियां काट दे? कौन कौन कहता है परमेश्वर? आधे नहीं कहते, आधे की तो निकल चुकी है ना, वो धर्मी है सभी, है ना। अरे आपको रोज जाकर खुदा को बोलना है, खुदा मेरे अंदर से ये पाप बुराई चीजें निकाल कर मुझे परफेक्शन की ओर ले चल। आप मेरे साथ एक वचन खोलेंगे, जबूर 22, जबूरों की पुस्तक। जो सो रहे बोलो हालेलुया। वेरी गुड, ये डायलॉग सदा चलेगा। जबूर 22। कितने जन खुश हैं? 5 तारीख वो कहां चला गया? हैप्पी न्यू ईयर।
वो गिर ही गया। हालेलुया, हंसना जरूरी है। चलो हम जबूर 22 पढ़ेंगे, जबूर उसका 22। हे मेरे परमेश्वर, नहीं, इसका हेडिंग पढ़ना, परमेश्वर दी हजूरी दी तरफ पढ़ना, आप पंजाबी में पढ़ना। यस, परमेश्वर की हजूरी के लिए तरफना। दाऊद कहता है मैं परमेश्वर की हजूरी के लिए तरफता हूं। तरफना पता किसे है? जब कोई किसी नशा नहीं ना मिलता, बड़ा नशा होता, वो नशा ले दो मैनू, उसको तरफ लगती है, उसके अंदर तलब आती है, ये चाहिए, ये चीज करनी है, ये काम करना है। दाऊद कहता जैसे लोग तड़पते हैं दुनिया की चीजों के लिए, मैं तो अपने परमेश्वर के लिए तड़पता हूं कि मैं कब प्रार्थना में जाऊं, कि मैं कब बाइबल पढ़ूं, कि मैं कब पवित्र आत्मा से बातें करूं। ऐसा आपके साथ हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा ऐसा आपके साथ हो यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। आंखों को बंद करें, घुटनों पे